हाँ, ये इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को सुननी चाहिए। आप लोग भी ओनर हैं या फिर पुराने ओनर है या फिर नए बनने वाले हैं कि भाई ने कोई आरएस से नहीं ले रखा था, नहीं एक्स्ट्रा कोई भी। हाँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं और है। भाई की जैसे गाड़ी खराब होगी मेरी तो टोचन भी नहीं हो सकती ना। क्यों? मैंने एक बार टोचन करी थी तो जो रॉड मैंने कनेक्ट करी उसकी चूड़ी अंदर ही टूटी रह गई। अब वो अच्छा। उसमें रॉड ही नहीं लग सकती। कि मैं अपनी गाड़ी का V2V फीचर यूज करूंगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये गाड़ी जो आप मेरे सामने देख रहे हो ना, इस गाड़ी के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई हैं कि इसके ओनर के पास बहुत एक्सपीरियंस है। कैसा सर्विस का एक्सपीरियंस है, आफ्टर सेल्स का एक्सपीरियंस है, रोड पे कैसे चलाते हैं गाड़ी को वो एक्सपीरियंस है, इससे स्पीड कितनी चलाएं कि इसकी रेंज निकल के आए वो एक्सपीरियंस है। एक और नया एक्सपीरियंस उनका जुड़ा है, तो वो आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत पता चल सके। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग का कोई ट्रिप नहीं चल रही क्या? सर्दी आ गई भाई, बढ़िया बढ़िया ट्रिप मारो। अगर खैर मेरा तो रिसेंट ट्रिप अभी मैंने मसूरी किया था, अच्छा निकला। और उसमें हम लोग एक गाड़ी में 6 घूमे थे। बस छोटा सा एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करता हूँ। इस गाड़ी ने डायरेक्ट अप हिल्स पे कितनी एवरेज दी? 1% पे 1 किलोमीटर। मसूरी वाला, जैसे देहरादून से मसूरी जाते हैं ना, तो डायरेक्ट ही अप हिल है, कहीं पे भी कोई समतल एरिया है नहीं, मतलब फ्लैट वाला। ये तो था मेरी गाड़ी का एक्सपीरियंस जो कि अप हिल्स पे कितनी देती है रेंज। अब इस गाड़ी की बात आती है भाई, जब आप ईवी लेते हो ना तो आप लोगों को पता होता है कितनी परसेंट गाड़ी की बैटरी है और कितनी ये चलेगी, ठीक है? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जो गाड़ी के ओनर हैं, जो भी फिलहाल कैमरामैन बने हुए हैं वो भाई उनको पता होते हुए भी वो कई बार ना इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, अपनी डिक्शनरी में से इस चीज़ को हटा देते हैं कि इसकी बैटरी कितनी और ये चलेगी कितनी, बस लेकर निकलना होता है इनको। यहीं से कंटिन्यू करवाते हैं इनका। अगेन लेट्स मीट मिस्टर सिद्धार्थ। हेलो। ये भाई, ये क्या चल रहा है? ये गाड़ी को आप किस तरीके से चलाते हो? क्या आप इसको कहीं पे भी खड़ी कर देते हो? क्या हुआ एक बार ये छोटा सा एक बार शेयर करना, क्या हो रहा है कल से? एक्चुअली कल जब आपने वीडियो शूट करी थी वो वाली, उसके बाद मेरे को एक पुराना दोस्त मिल गया जिस डिटेलिंग वाले के पास आप गए थे गाड़ी अपनी कराने। ओके। तो वो मेरा पुराना दोस्त था, तो उसके साथ बैठ गए तो एकदम से मूड हुआ कि चलो घूमते हैं। तो गाड़ी घूम गई गुड़गांव की साइड। अब वो रास्ते में एक पुलिस वाले अंकल मिल गए। उन्होंने कहा बेटा बस नहीं मिल रही। मेरे को तरस आ गया, मैं कहा अपना कौन सा तेल लग गया, मैं चल उड़ा ले गया, छोड़ दिया उसने। जब गाड़ी उल्टी घुमाई, जब देखा 5% रह रही है, मैं कहा चल चार्जर दिख रहा है, हो जाएगी चार्ज। वो खड़ी होगी रास्ते में बहादुरगढ़ बाईपास पे। अच्छा, अब रात के 10 बज रहे थे, फिर मैं कैब करके आया वापस। मतलब जीरो होगी? हाँ, जीरो रुक गई थी बिल्कुल बहादुरगढ़ हाईवे हाँ, पे। हाँ। लो भाइयों, जो मैंने बोला था ना कि भाई बंदों को पता होता है ईवी ओनर्स को कितनी चलेगी, भाई साहब ने खड़ी कर दी। और जब वहां से मुड़े ना तब ये देखा कि 5% बैटरी है। भाई यार, और चार्जर नहीं थे क्या आसपास? हाँ, चार्जर 1 किलोमीटर पे स्टैटिक पे दिखा रहा था, मगर मैं उस वहां तक कैब में गया तो चार्जर बंद था। ओके। तो मैं एग्जॉस्टेड था, तो मैंने कैब करी और मैं घर आ गया। मगर आज सुबह से मैं परेशान था कि कार को कैसे चार्ज करूं, क्या करूं। तो मैं इधर उधर मैसेज कर रहा था, इसको भी फ़ोन किया मैंने। तो मेरे को पता चला कि आरएस से मेरे पास है और मैं उससे हेल्प ले सकता हूं। तो ओके ओके, मैं बीच में थोड़ा सा काटना चाहूँगा। देखो, मजाक की बात अलग है, ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी, भाई के थ्रू ही मुझे मिली है ये। जब आप कोई ईवी लेते हो ना तो आपको पता होता है कि आप इंश्योरेंस कवर कुछ मिलता है हमें कि भाई गाड़ी को कुछ हो जाए तो गाड़ी मतलब वारंटी में या फिर इंश्योरेंस क्लेम में ठीक हो जाएगी। वारंटी मिलती है गाड़ी की ऑलमोस्ट 8 साल की, बाइक को मिली है बैटरी की 1,60,000 किलोमीटर की। प्लस में आपको 3 साल की फुली कवर्ड हाँ, वारंटी पूरी मिलती कार है। की वारंटी, जिसमें इलेक्ट्रिकल, सस्पेंशन, ये सारी चीजें भी कवर होती हैं। और प्लस जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं कि आरएस से वो बढ़वा लो हाँ हाँ। या वारंटी बढ़वा लो। वो यही होता है कि मुझे भी नहीं पता था, वीडब्ल्यू में तो होता है कि भाई जब तक गाड़ी वारंटी में है तब तक आरएस से आप ले सकते हो। ओके। तो सुबह जब मुझे ये पता चला, आशीष अरोड़ा जी है एक, उनके थ्रू। हाँ, तो ये इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को सुननी चाहिए। आप लोग भी ओनर हैं या फिर पुराने ओनर है या फिर नए बनने वाले हैं कि भाई ने कोई आरएस से नहीं ले रखा था, नहीं, एक्स्ट्रा कोई भी। हाँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं और भाई रहेगा। की जैसे गाड़ी खराब होगी तो हम सुबह से ही कॉल पे कनेक्ट थे आपस में कि भाई अब क्या किया जाए। पहले हमने सोचा कि भाई टोचन कर लेते हैं इसको, हाँ। टोचन करवाने का सोचा। फिर बाद में एकदम से भाई हॉप के मन चार्ज में भी आया, देखा, होप चार्ज भी देखा, मगर वो 1900 रुपये मांग रहा था। वो ऑलमोस्ट 5 किलो वोट के 1900 मांग रहा था भाई होप चार्ज वाला। और जो दूसरा फिर हमने एक ऑप्शन ट्राई किया V2V वाला। मेरे पास जो गाड़ी है कर्व, इसमें V2V का ऑप्शन है अपने पास, बट वी डोंट हैव दैट अडेप्टर। हाँ, वो ठीक है? किसी के पास भी नहीं होता, सिर्फ हाँ। शोरूम में ही अवेलेबल है, और वो भी सिर्फ 24 आवर्स के लिए है। ये भी मुझे आज ही पता चला। ओके। एंड सेकेंडली, ये जो मैं आरएससी की बात कर रहा हूँ, मतलब जब तक मेरी गाड़ी है वारंटी में 3 साल के लिए, तब तक मैं उसको यूज कर सकता हूँ आरएससी कितनी को। बार?
मतलब हर बार जब भी आप इमरजेंसी में हैं, चाहे ब्रेक डाउन हो, चाहे आपकी बैटरी खत्म हो गई हो, दोनों और ये उसमें आपने कस्टमर केयर से पता किया? या मैंने वही जो 180020988282 है उस पे कॉल कनेक्ट करके ईवी जो वो है ना अपना ये चार्जर असिस्टेंस वाला, उस पे कॉल करा, उन्होंने आरएसए से कनेक्ट कर दिया। हाँ हाँ। और मेरी लोकेशन देख के उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कैब चाहिए तो हम घर पहुंचवा देते और आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर आ जाएगी। हाँ हाँ। मगर मेरे को तो चार्ज करवानी थी, तो मैंने अपने घर पे होम टाउन में था, तो मैं दोबारा जब कार पे गया इतने वहाँ क्रेन आ गई थी, फ्लैट बेड क्रेन थी, अच्छा था एक्सपीरियंस। उन्होंने कार मेरी टोचन करी और नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन पे ड्रॉप करवाया। ओके, दिस वाज द इंफॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल गाइस। देखो, आपने नई गाड़ी ले ली, एक्स्ट्रा आरएसए का कई बार बोलते हैं कि आप इतने पे कर दो, 3 से 3,500 का कुछ चार्ज होता है उनका, हाँ। कि आपको आरएसए मिल जाएगा कहीं पे भी 1 साल 2 साल का हाँ, जो भी एक्सटेंड है ना? करते हैं वो। तो लेकिन ये मुझे आज पहली बार पता चला कि भाई ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले रखा था। कस्टमर केयर से जस्ट बात करी और उन्होंने बताया कि सर ये तो आपके लिए फ्री है। हाँ, बस उन्होंने जो एक्स्ट्रा चार्ज लिए वो भाई किस चीज़ बस टोल चार्जेस लिए मुझसे, वो 280 300 वो तो ठीक है। हाँ हाँ। मगर बाकी दे चार्ज नथिंग फ्रॉम मी एंड आई एम हैप्पी फॉर दिस सर्विस। वैसे तो मैं टाटा को हमेशा मतलब कन्फ्रंट करता हूँ, मगर टुडे आई एम हैप्पी कि चलो 25 लाख कहीं तो दिख रहे हैं। बिल्कुल भाई। अब ये सर्विस टाटा की बढ़िया बोली जाएगी या क्या है? टाटा की भी बोली जाएगी, क्योंकि अगर देखो ये थर्ड पार्टी क्रेन वाले थे, मगर टाटा ने असिस्ट किया, उनका नंबर दिया, सब कुछ किया, तो और वो पे भी करेंगे क्योंकि उसने मेरी वीडियो भी बनाई कि सर आपको सर्विस कैसी अच्छी लगी, ओके। गाड़ी आपकी सेफ है कि नहीं है। हाँ हाँ। तो ये सारी मैंने वीडियो का उसको फीडबैक दिया और मेरे पास मैसेज भी आ गया है इस चीज़ का फीडबैक देने के लिए, जिसका मैं ज़रूर दूंगा। जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। सही बात है भाई। देखो, जो चीज़ है वही तो बोली जाएगी। हर बार नहीं होता कि टाटा खराब, टाटा ये, टाटा की सर्विस खराब। टाटा की सर्विस हो सकता है किसी डीलरशिप की खराब हो। हाँ, डीलरशिप की खराब होती क्योंकि है। ना मुझे पता है भाई का एक्सपीरियंस डीलरशिप के साथ खराब है एक जगह पे, ठीक है। बट डायरेक्ट जब ये टाटा से डील करते हैं ना, मुझे नहीं लगता आपका कहीं ऐसा कुछ खराब हो। हाँ, ये डीलरशिप के है और ये भी इसलिए है क्योंकि देखो अब इनका ईवी स्ट्रक्चर बढ़ गया है और हम 2025 में जी रहे हैं, इस वजह से ये ज्यादा एक्टिव हैं। वो वाला टाटा की बात नहीं है जिस टाइम इंडिका सफारी वाला टाइम था, उस टाइम इतना पेन नहीं लेते थे, अब लेते हैं। बस अब दिक्कतें आ रही है क्योंकि भाई बहुत सारी डीलरशिप बहुत पुरानी है, जो नई खुल रही है वो तो अपडेटेड है। जैसे हम जाते हैं गुड़गांव में, उनके पास डेडिकेटेड ईवी स्पेस है, मगर जो पुरानी डीलरशिप है जिसपे पेट्रोल डीजल व्हीकल मिल रहे हैं, मगर अब ईवी भी वो बेच रहे हैं, मगर उनके पास सर्विसेज नहीं है उसकी, तो वहां पे दिक्कत होती है। नहीं तो अगर ईवी डेडिकेटेड सेंटर है वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही तो गाइस, देखो मैं तो ऑलरेडी एक्साइटेड था मॉर्निंग से कि मैं अपनी गाड़ी का V2V फीचर यूज़ करूंगा। मैंने भाई को बोला अभी मैं अडेप्टर का इंतजाम कर लो, मैं अभी आ जाता हूँ दिल्ली। नहीं, अडेप्टर मिल जाता, मगर वो पेन ज्यादा था कि हम गुड़गांव जाते हैं, अडेप्टर मतलब अरेंज करता, फिर वापस आते, कार चार्ज करते, तेरी भी बैटरी डिप्लीट होती। इससे बढ़िया आरएस है। मैंने तो 100% कर दी थी जब आपका फोन आया। मुझे पता था या तो V2V यूज होगा ना टोचन करूंगा। मेरी तो टोचन भी नहीं हो सकती ना। मैंने एक बार टोचन करी थी तो जो रॉड मैंने कनेक्ट करी उसकी चूड़ी अंदर ही टूटी रह गई। अब वो उसमें रॉड ही नहीं लग सकती। शोरूम पे लेके गया तो उन्होंने बोला CNC मशीन से इसको ठीक कराना होगा। हाँ। मगर मेरे पास ये ऑप्शन भी नहीं था, नहीं तो मैं रात को इसको ले आता। ओके, देख लो गाइज। अच्छा, इस चीज में ना एक हेल्प किससे मिली भाई के, एक ना ग्रुप बना हुआ है ना? हाँ, ये एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे नेक्सॉन ईवी कस्टमर्स के लिए, मतलब टाटा ईवी कस्टमर्स के लिए। कोई भी गाड़ी हो टाटा ईवी, आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आशीष अरोड़ा सर है, वो एडमिन है। आप उनको अपनी कार नंबर और ये दो, वो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और इन केस मतलब दिल्ली NCR में आपको कहीं भी दिक्कत आती है ईवी कार में, आप ग्रुप में मैसेज डालो, कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए वहाँ पे आ जाए। बिल्कुल गाइज, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और भाई अच्छा भी है, लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ना हमें, जैसे मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था। क्योंकि मैं डे 1 से ये है कि RSC नहीं ले रखा यार, RSC नहीं ले रखा। चाहे मैं कितना ही समझदारी से चलाता हूँ कि भाई मेरी बैटरी डाउन है तो मैं नहीं लेके जाऊँगा, जैसे आपने कर दिया डेयर कल। नहीं, ये RSA मैंने यूज किया था VW में, मगर वो एट अ टाइम ऑफ एक्सीडेंट होता है कि कार आपकी मूवेबल नहीं है तो क्रेन मंगानी पड़ेगी। हाँ। मगर ईवी में मैंने ये पहली बार देखा कि बैटरी डिप्लीट हो रही है तो भी यू कैन कॉल टू RSA एंड टेक द सर्विसेज। तो यही मेरे लिए भी इतना एक्साइटमेंट वाला सीन था कि भाई फ्री में ही बाइक का जो बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद जो हेल्प मिली बाइक को, और चार्जर तक पहुंचा दिया। सिर्फ टोल के चार्जेस जो थे वो पे करने पड़े। ऑलमोस्ट 2500 सेव हुए हैं, क्योंकि मैंने क्रेन से बात करी थी, वो 2800 मांग रहा था, तो 300 अगर मैंने टोल के भी दे दिए तो
बिल्कुल बिल्कुल Win-win 300 situation है। वे लगे हैं, बस 400-500 में चार्ज होगी होगी, हाँ। घर तक गाड़ी आ गई है हाँ। ना भाई। इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस विद टाटा, आई गेस टाटा के साथ ही। तो एक और आज पहली वीडियो है मेरी कि मैं टाटा की भी तारीफ कर रहा हूँ। नहीं तो मैंने लोगो भी हटा रखा है। ये तो दिखाना पड़ता है। ये देखो मूंछें लगा दी टाटा। सो गाइस एक यूट्यूबर है, वो बोलते हैं हमेशा थम्स अप टू टाटा, तो हम भी आज बोल ही देते हैं गाइस। हाँ भाई, देश का लो है, इकोनॉमी बढ़ेगी, टाटा पे इन्वेस्ट करो। जब अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो टाटा में इन्वेस्ट करो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।